हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने वस्तुओं के समूह के बारे में और पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा की है। और पदार्थों के गुणों में हमने दिखावट और कठोरता के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पदार्थों का नया गुण है विलय और अविलय के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विलय और अविलय। विलय का मतलब होता है घुलना, अविलय का मतलब होता है नहीं घुलने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं या द्रव में घुल जाते हैं उन्हें विलय कहते हैं, तथा ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलय कहते हैं। तो शुरू करते हैं क्रियाकलाप 4 से। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। तो हमें क्या क्या वस्तु एकत्र करनी है? चीनी लेनी है, नमक लेना है, चौक पाउडर लेना है, रेत लेनी है और लकड़ी का बुरादा। ये चीज़ें हमें क्या करनी है? इकट्ठी करनी है। और कांच के हमें 5 गिलास लेने हैं। 5 वस्तुएं ली है, 1 2 3 4 5 और 5 ही कांच के गिलास लेने हैं। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग जल में भरना है। प्रत्येक गिलास को आधे से अधिक जल से भर देना है। और पहले गिलास में हमें कुछ मात्रा में चम्मच भर कर शक्कर घोलनी है, चीनी घोलनी है। दूसरे में नमक घोलना है। इसी प्रकार तीसरे गिलास में चौक पाउडर, चौथे में रेत और पांचों में लकड़ी का बुरादा घोलना है, मिलाना है। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित करना। विलोड़ित मतलब उसको हिलाते रहना है ताकि वे धीरे धीरे जल्दी से धीरे धीरे वो वस्तु है, पदार्थ है, उसमें जल के अंदर घुल जाए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। अब हमें कुछ देर इंतजार करना है। जैसे देखो ये गिलास ले ली है, इसमें शक्कर डाली है या कोई पदार्थ डाला, उसको घोलने के बाद में क्या करना है? इसका इंतजार करना पड़ेगा और प्रेक्षण करना है, देखना है और पता लगाइए कि जल में मिलाए पदार्थों का क्या होता है। और अपने प्रेक्षण को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। और ये पता लगाना है कि हमने जो 5 वस्तुएं हैं, 5 पदार्थ है वो जल में घुले हैं, क्या वो जल में घुल गए हैं? तो आप देखोगे कि चीनी और नमक ये जल में घुल जाती है, पर चौक पाउडर है, बालू है, रेत है, लकड़ी बुरादा ये जल में घुलता नहीं है। जो नहीं घुलते हैं वे अविलय है और जो घुल जाते हैं वे होते हैं विलय। देखो इस सारणी में लिखना है। नमक लिखा हुआ है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, पूर्णतः घुल जाता है। चीनी भी जल में पूर्णतः घुल जाती है। रेत है वो क्या नीचे में जो जल के तली होती है उसमें पड़ी रहती है, घुलती नहीं है। चौक पाउडर भी ऊपर तैरता रहता है, घुलता नहीं है। और लकड़ी का बुरादा भी जल के ऊपर तैरता रहता है, वो घुलता नहीं है। आगे चलते हैं। आप यह पाएंगे, क्या पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, मतलब घुल गए अर्थात घुल गए हैं या विलीन हो गए हैं। हम यह कह सकते हैं ये पदार्थ जल में क्या है? विलय है। तो कौन कौन पदार्थ जल में विलय थे? चीनी और नमक। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी, मतलब हिलाने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, जल में बने रहते हैं। वे पदार्थ अविलय कहलाती है या अविलय है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जल सभी चीज़ों को घोलने में सक्षम है, इसलिए हमारे शरीर में भी सबसे अधिक मात्रा में क्या जल पाया जाता है। क्या द्रव भी जल में विलीन होते हैं? अब हमने ये वस्तुएं देखी थी, ये सारे पदार्थ कैसे थे? ये सारे पदार्थ ठोस अवस्था में थे। अब हमें देखना है कि द्रव जल के अंदर दूसरे द्रव पदार्थ भी घुल जाते हैं या नहीं घुलते, उसकी चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 5 में करते हैं। देखो क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल,
नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। तो हमें क्या क्या चीज़ लेनी है? सिरका लेना है, ये बाजार में मिल जाता है। नींबू का रस लेना है, सरसों का तेल लेना है, नारियल का तेल लेना है, मिट्टी का तेल लेना है। इस प्रकार अन्य द्रव भी आप ले सकते हो। और कांच का गिलास लेने, एक गिलास लीजिए, उसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। चम्मच भर क्या करना है? इसमें मिलाना है और द्रव को भली भांति विलोडित करना है, मतलब चम्मच से इसको हिलाना भी है, घोलना भी है। और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और प्रेक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है या घुल जाता है। चित्र: जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराइए और उनके प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में नोट कीजिए। तो हम भी सारणी 4.4 में इनको नोट करेंगे। हम देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय तो ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी क्या करने पृथक परत बना लेते हैं, वो घुलते नहीं हैं। ऊपर या नीचे की अवस्था में क्या तैरते रहते हैं या नीचे की अवस्था में क्या डूब जाते हैं। तो देखो हम सारणी भरते हैं कि हमने सिरका लिया था, नींबू का रस लिया था, सरसों का तेल लिया था, नारियल का तेल लिया था और केरोसिन लिया था और उसको जल के अंदर क्या किया था? घोला था। तो देखते सिरका होता है वो जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है या घुल जाता है। नींबू का रस भी जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, लेकिन सरसों का तेल है वो जल के अंदर घुलता नहीं है। उसी प्रकार नारियल का तेल भी नहीं घुलता है और केरोसिन भी जल के अंदर घुलता नहीं है। तो ये पदार्थ जल में घुल जाते हैं, ये विलय पदार्थ है। ये 3 पदार्थ है, तेल है, ये जल के अंदर घुलते नहीं है। ये पदार्थ कैसे है? ये अविलय पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, अविलय पदार्थ वे होते हैं जो जल में घुलते नहीं है या द्रव में घुलते नहीं है। अब देखो बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल बूझो का ये जो उत्सुकता है या सुझाव है बहुत ही अच्छा सुझाव है। बूझो कहता है कि जल के अलावा कोई और द्रव्य है जिसके अंदर ये पदार्थ घुल जाते हैं। हो सकता है द्रव होने है और नहीं भी। पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन होती है। पहली वो ये जानना चाहती है जिस प्रकार हमने ठोस पदार्थों को जैसे पाउडर है, लकड़ी के बुरादा है, उनको जल में घोला था, उसके बाद हमने द्रवों को जल में घोला था। अब पीछे कह रही है गैसें, क्या गैसें भी जल में घुलती है? बिल्कुल घुल जाती है। देखो कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है। उसी कारण जो जलीय जीव होते हैं उस घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं? श्वसन के रूप में आप उपयोग लेते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं और पादप जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल में जो जीव रहते हैं, मछली रहते हैं या पादप रहते हैं, उनको जीवित रहने के लिए जल में विलीन या जल में घुली ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि कभी कभी हम घर पे जो ठंडा पेय पदार्थ है जैसे पेप्सी है, कोका कोला है या लिम्का है, ये हम लेके आते हैं और उसको हिलाते हैं तो पदार्थ क्या निकलते बाहर, उफन के बाहर आ जाता है। इसका मतलब वो पदार्थ नहीं आ रहा, वो उसके अंदर गैस, वो उसके अंदर क्या निकल के बाहर आ रही है। वो गैस कौन सी होती है? वो गैस होती है CO2 गैस। तो उन पदार्थों में CO2 गैस घुली हुई होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव के अंदर गैसें भी घुल जाती हैं। तो यह हमारा टॉपिक हो गया विलय और अविलय। अगला हमारा टॉपिक लेते हैं। अगला हमारा जो गुण है पदार्थों का वो है कि वस्तुएं तैर सकती है अथवा जल में डूब सकती है। तैरती कौन सी है और डूबती कौन सी है? तो आपको पता होगा जो भारी होगा वो तैर जाएगा, जो हल्का होगा वो तो जो भारी होगा वो डूब जाएगा, जो हल्का होगा वो तैरता रहता है। तो देखते हैं क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा। इसमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर
क्या होते हैं, तैरने लगते थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। देखो इसमें चित्र में आपको दिख रहा है कि पत्ती है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये प्लास्टिक की गेंद है, ये जल में तैर रही है। लेकिन पत्थर है, सिक्का है और चाबी है, ये जल में क्या हो गए हैं, डूब गए हैं, क्योंकि ये बड़े भारी है। तो किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंद जिसे आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है, तो पत्तियां हैं वो जल में तैरती है, कंकड़ है वो डूब जाता है और शहद भी जल के अंदर डूब जाता है, घुल जाता है। वो जो ये जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, प्रत्येक पदार्थ को जल में रखेंगे और देखेंगे कि डूब रहा है या तैर रहा है। इस प्रकार आप भी इसके 5 उदाहरण कॉपी के अंदर लिख सकते हो कि जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले 5 पदार्थों के नाम आप स्वयं कॉपी में कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो पूरा होता है। हैव ए गुड डे, गुड बाय स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम पदार्थों के नया गुण है पारदर्शिता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।